हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। मटर बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में और बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टी लग रही है। तो आज मैं आप सभी के साथ में मटर की कचौड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक बारी तो इस सीज़न में ट्राई करना बनता ही है। हर साल मैं एक बार तो ज़रूर बनाती हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ताज़ी छिली हुई हरी मटर, बहुत ही यमी लगती है। आधी तो ना छीलते छीलते ही ख़त्म हो जाती है, तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको कितनी चाहिए वो आप ले लीजिए। अब इस मटर को मैं डाल देती हूँ एक ग्राइंडिंग जार में। करीबन 2 कप मैंने मटर डाल दी हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल देती हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें मैं ना ढेर सारा लहसुन डाल रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है लहसुन का टेस्ट। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर डालिएगा। करीबन 10 से 12 लहसुन की कली मैंने इसमें डाल दी है। और अपने स्वाद अनुसार तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 हरी मिर्च इसमें डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ और 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार इसमें आप नमक डाल दीजिए। अब बस इसका हमें एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। इसका पेस्ट बनाने के लिए आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये हमारा मटर का पेस्ट बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसे हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, जिससे इसमें और अच्छा टेस्ट आ जाए। इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 छोटी चम्मच तेल ले लिया है। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1/4 छोटी चम्मच हींग और आधी छोटी चम्मच जीरा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जब दोनों ही चीज़ें भुन जाए तो इसमें हम डाल देते हैं मटर वाला पेस्ट, जो कि हमने बनाकर रेडी किया हुआ है। इसे ना हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। अब इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मैं यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप ये डालना चाहते हैं तो डालिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। बस अब आपको ना इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेना है। ये ना बिल्कुल डो जैसा बन जाना चाहिए, मतलब गीला गीला पेस्ट नहीं लगना चाहिए। अगर गीला गीला पेस्ट रहेगा ना तो इसे जब आप कचौड़ी में फिल करेंगे तो फिर दिक्कत होगी कचौड़ी बेलने में। तो इसे धीमी आंच में करीबन आपको 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है और फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल डो जैसा बन गया है। अब तीखापन को बढ़ाने के लिए ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसमें यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर, ताकि थोड़ी और सुंदर दिखे, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और ये देखेंगे आप थोड़ी देर भूनने के बाद में कि ये पेस्ट जो है वो बिल्कुल इकट्ठा होने लगा है, पैन में नहीं चिपक रहा है। और जब आप उसे छुएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हल्का सा डो जैसा हो गया है। तो बस ये हमारा रेडी है। क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अभी हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसे मैं एक प्लेट में फैला दे रही हूँ ताकि ये जल्द ही ठंडा हो जाए। चलिए, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम कचौड़ी के लिए डो भी गूँथ लेते हैं। वैसे तो ये सब कचौड़ियाँ ना मैदा में बनाई जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, लेकिन मैं मैदा नहीं यूज़ करने वाली हूँ। ये मैं गेहूँ के आटे में बनाने वाली हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना आपको चाहिए, थोड़ा सा आप गेहूँ का आटा ले लीजिए। करीबन 2 कप मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा। अब इसमें हम ना थोड़ा सा मोयन डालेंगे ताकि जो हमारी कचौड़ी सिक कर निकले ना, अच्छी खस्ता करारी जैसे निकले, तो टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। तो जैसे कि अगर मैंने 2 कप यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है तो 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर तेल डाल दूँगी और थोड़ा सा ही इसमें मैं नमक डाल दूँगी। तेल को आप आटे में अच्छी तरीके से लगा लीजिए और बस पानी की हेल्प से इसका आपको डो बना लेना है। इसका जो डो है वो हमें ज़्यादा कड़क नहीं गूँथना है, सॉफ्ट ही बनाना है। जैसा कि मतलब आप ये देख सकते हैं, जिस तरीके का आपने फिलिंग रखा है ना, उतना ही सॉफ्ट आपको इसमें आटे का भी डो बनाकर तैयार करना है। तो जैसे कि हम रोटी के लिए बनाते हैं ना डो, उस तरीके का आपको सॉफ्ट डो बना लेना है। डो हमारा रेडी है। इसे हम ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि डो हमारा सेट हो जाए करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए, डो हमारा रेडी है। इसे वापस से थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। अब इसमें मैं छोटी सी लोई तोड़ रही हूँ। यहाँ पर कचौड़ी बेलने के लिए मैं सूखे आटे का यूज़ करने वाली हूँ। अब जिस तरीके से हम स्टफ्ड पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसकी लोई बना लेनी है। इसकी लोई आप ज़्यादा बड़ी मत बनाइएगा, क्योंकि ये कचौड़ी हम बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ी हमें नहीं चाहिए, थोड़े छोटे साइज़ की ही चाहिए।
तो ये देखिए एक परफेक्ट हमारी कचौड़ी की लोई बनकर तैयार हो गई है। अंदर मैंने फिलिंग भी भर दी है और बस इसे हम बेल लेंगे। सूखे आटे की हेल्प से इसे आप बेलेंगे तो आसानी से बेल जाता है, लेकिन ज़्यादा सूखा आटा भी मत लगाइएगा, नहीं तो जब आप इसे तलेंगे ना तो आपका तेल ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने हमारी कचौड़ी बेल ली है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। चलिए अब इसे मैं तल लेती हूँ। इसे तलने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा है। तेल आपका अच्छा गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम आपको हाई में ही कचौड़ियाँ सेकनी है। अब इसमें आप एक कचौड़ी डाल दीजिए। इससे आप एक चम्मच से टैप करते हुए सेकेंगे तो आपकी कचौड़ी अच्छी फूल कर निकलेगी। और ध्यान रखिएगा कचौड़ी बेलते टाइम कि कचौड़ी फटे ना। अगर कचौड़ी फट जाएगी तो सेकते टाइम उसमें तेल अंदर घुस जाएगा, फिर आपकी कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। और ये देखिए ये हमारी कचौड़ियाँ सिक के बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। बहुत ही अच्छा प्यारा कलर आया है। अगर आप इन्हें और ज़्यादा करारा करना चाहते हैं और ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। यहाँ पर तो मैंने ये कुछ कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली हैं। चलिए अब इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। निकाल कर आपको डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखना है, एक फायर रैक में रखिएगा ताकि ये सौगी ना हो। और इसे मैंने सर्व कर दिया है आलू टमाटर की गर्मा गर्म सब्ज़ी के साथ में है अमरूद की ताज़ी बनी हुई चटनी। वाह, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। संडे ब्रंच में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। विंटर सीजन में एक बारी ट्राई करना तो बनता है। अगर आप ट्राई करें तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।